ये 16 दिन के संघर्ष के बीच ईरान की अलग अलग मिसाइल और ड्रोन आपने देख लिए, सस्ते के सस्ते, और मारक क्षमता भी देख ली। लेकिन अब ईरान ने एक ऐसी मिसाइल निकाली है जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों को बेचैन किया। दरअसल एक ऐसी मिसाइल है जिसके बारे में अमेरिका को भी पता है, लेकिन इजराइल को भी पता है, लेकिन ये नहीं चाहते थे कभी कि ये मिसाइल बाहर आए। मैं खुर्रमशहर 4 की बात नहीं कर रहा, मैं खैबर शेकेन की भी बात नहीं कर रहा। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इसे डांसिंग मिसाइल कहा जाता है। कौन सी मिसाइल है जिसने अमेरिका को बेचैन किया? खबर नंबर 2 आज आपको दिखाऊंगा। ये ऐसी मिसाइल है जो बंकर को भी निशाना बना सकती है, यानी कि इजराइल के जो लोग बंकर में छिपकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो भी अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसका ताजा ताजा हमला बंकर को कैसे ध्वस्त कर गया वो आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, 200 ठिकानों पर ईरान ने अपने दुश्मन के 200 ठिकानों पर हमला किया, 4 थर्ड मिसाइल सिस्टम बर्बाद कर दिए, तमाम चीजें हुई। और कौन सा वो देश है जिसने 1000 सुसाइड ड्रोन ईरान को तोहफे में दिए हैं? बदले में तेल की धार चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। यानी ईरान पर की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और उसने नए 1000 ड्रोन दागने का ऐलान किया है। ये ड्रोन कहां से आए उसके पास? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। ईरान रिपोर्टेडली डिप्लॉयड इट्स सेजर solid fuel missile in retaliatory strike on US and Israeli position. The Sezal, meaning brimstone, is a solid fuel missile with an estimated 2000 to 2500 kilometer range and a speed exceeding Mach 13. Mach 13 इतनी स्पीड से भागने वाली है। सेजल मिसाइल, इसके निकलने से पहले ही अमेरिका चाहता था इस संघर्ष को रोका जाए, लेकिन संघर्ष रोकने की कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ती अपनी साख दांव पर लगाकर। वो ये करने के लिए तैयार नहीं है। अब सेजल मिसाइल निकली, और जो ये सेजल मिसाइल निकली है, इसका मारक क्षमता में मत जाइए सिर्फ कि 2500 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। दरअसल इसे डांसिंग मिसाइल कहा जाता है। होता ऐसा है कि जब ये मिसाइल टारगेट हिट करने जा रही होती है तो लगता है कि इसे इंटरसेप्ट करना आसान है। मैं नहीं कह रहा कि कुछ भी नामुमकिन है, ऐसा भी नहीं है कि कोई मिसाइल को आप इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नामुमकिन करीब समझ लीजिए, लेकिन मुमकिन तो है। लेकिन फिलहाल उसकी परसेंटेज बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये जब हवा में जाती है तो इंटरसेप्ट हो ना हो, लेकिन अचानक से अपनी दिशा बदलती है। ये इस तरह की मिसाइल है, मतलब टारगेट क्या है वो दुश्मन कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो मिसाइल देख रहा होगा। टारगेट सिर्फ ईरान को पता होगा जिसकी ये मिसाइल है, क्योंकि जब ये टारगेट हिट करती है तो जाते जाते अचानक मुड़ जाती है और दूसरे टारगेट पर जो लॉक किया गया ईरान की तरफ से उसको ये टारगेट हिट करती है। देखिए, इसमें ईरान ने निकाला अपना सबसे खतरनाक हथियार, पहली बार इजराइल पर दागी डांसिंग सेजल मिसाइल। इसकी ताकत मैं आपको बता ही चुका हूं, इसके मारक क्षमता भी जरा देख लीजिए क्या क्या कर सकती है। देखते चलिए पहले। ये देखो, तो इस तरह से आवाजें आती हैं, अंडरग्राउंड बंकर बर्बाद हो जाते हैं। दावा है कि ये पहली बार है हिस्ट्री में जब ईरान की एक मिसाइल ने सक्सेसफुली अंडरग्राउंड एक बंकर बना हुआ था तेल अवीव की बिल्डिंग के नीचे। तेल अवीव में एक बिल्डिंग बनी थी, उसके नीचे बंकर बनाया। आपको पता ही है, जनवरी में ही तैयारी कर ली थी इजराइल ने, उसे पता था अटैक होगा, वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन पलटवार खतरनाक हो सकता है, इसलिए बंकर बनाए गए थे। बंकर को लेकर इजराइल की जनता आश्वस्त थी, चलिए पहले से उनकी सरकार ने तैयारी की। लेकिन अब ईरान ने वो मिसाइल निकाली है जो गिरेगी तो सिर्फ सतह पर हमला नहीं करेगी, बर्बादी नहीं करेगी, बल्कि बंकर भी बर्बाद कर देगी। इसका जीता जागता सबूत देखना है तो जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा। This used to be synagogue. What you see down there is a bomb shelter. When sirens were sounding, people ran to the bomb shelter of the synagogue. They ran here on a Sunday afternoon, not knowing it would be their last. और अब आप देखिए, जो खुद बताया कि इस तरह का हमला है कि रूफ पूरी तरह से, यानी कि जो बंकर की छत थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अब अंदाजा लगाइए इसकी ताकत क्या रही होगी, क्या क्या मिसाइलें दाग रहा है इस बार ईरान। ईरान ने पहले ही दिन कहा था कि बहुत संभल कर, जो भी कदम उठाएं संभल कर, और गुस्सा उसका तब 7वें आसमान पहुंचा जब खामनेई साहब को लेकर खबर आई। और उसके बाद से ये आप सब जानते हैं, 28 तारीख के बाद से सब कुछ बदल गया, हालात और बिगड़ते नजर आए। एक वीडियो ये भी निकल कर सामने आई है।
ये देखिए बारिश हो रही है, बैलिस्टिक मिसाइल की बारिश है भाई। ये तो बैलिस्टिक मिसाइल की बारिश तेल अवीव के आसमान से उनके ऊपर गिर रही है। सोर्सेज कंफर्म एक लार्ज स्केल बैरेज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल हिट तेल अवीव। तेल अवीव में ये हमला हुआ है, बड़ा हमला माना जा रहा है कि एक के बाद एक मिसाइल वहां गिरती हुई नजर आई है। वहां जो वीडियो शूट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत करीब है, थोड़ा दूरी पर जाकर गिरी हुई मिसाइल है। देखिए उसे उनमें से एक दो इंटरसेप्ट भी हुई, ऐसा नहीं है इंटरसेप्ट नहीं हुई, इंटरसेप्ट भी हुई। खास बात यह क्लस्टर बम ज्यादा नजर आ रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल की ज्यादा क्लस्टर बम ज्यादा नजर आ रहा है, जो आसमान में आकर फट जाता है और उसके बाद आसपास जहां जहां इसका ये बम गिरते हैं वहां पर भी तबाही का आलम देखने को मिलता है। तबाही का आलम कुछ कैसा होता है, जरा इस वीडियो को देख जाइए, अंदाज लगाइए। للدمار الذي حصل في باتيام جراء القصف الإيراني على هذا الموقع. باتيام تقع جنوب إسرائيل. तो आपको ये वीडियो देखकर क्या लगा, कहां की वीडियो याद है आपको? 2023 7 अक्टूबर हमास का हमला, बदले में अमेरिका की मदद से इजराइल ने गजा पर हमला किया था। ऐसी ही तो तस्वीरें थी, इमारतें थी खड़ी हुई कुछ, लेकिन खंडर, नीचे मलबा पड़ा हुआ था। लेकिन ये गजा की तस्वीरें नहीं है दोस्तों, और ये ईरान की भी नहीं है, ये तेल अवीव से निकली हुई तस्वीरें हैं जहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है, बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो चुकी हैं और मलबा चारों तरफ बिखरा पड़ा है। इन सब के बीच अगर सेजल जैसी मिसाइल भी निकाल ली गई है तो युद्ध का स्तर आप समझिए क्या है। ईरान इस पूरे मामले को लेकर कब शांत होगा अब कोई गारंटी नहीं है। ईरान पहले भी कह चुका है युद्ध तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, और उसकी ये ताज़ा तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। अब आइए जरा सुनिए इनको भी। حدود 10 جنگنده و سوخرسان دشمن ساقط شده یا هدف قرار گرفته و منهدم شده. اعترافات خود رژیم صهیونیستی و رسانه های خودشون هست و آمریکایی. 4 سامانه هدفمند تاد کاملا منهدم شده. तो ईरान का दावा यानी IRGC का दावा है कि ईरान ने 200 दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया। दावा है कि 4 थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए गए। दावा यह भी है कि युद्ध से दुश्मन को लगभग यानी कि इजराइल और अमेरिका को तकरीबन $1.5 बिलियन प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। 18 जहाज़ों और तेल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। ये खबर हमने भी आपको 2 दिन पहले दिखाई भी थी। यानी 18 जहाज़ अब तक जल समाधि ले चुके हैं, तेल टैंकर्स बर्बाद हो चुके हैं। उनको कैसे समंदर के ऊपर तैर रहे हैं और उसी पर बम गिरता है और उसके बाद वो आग की गोली में तब्दील हो रहे हैं। तो वहीं खबर यह भी है कि 1000 सुसाइड ड्रोन देने जा रहा है चीन। जी हां, अमेरिका इजराइल की जंग के बीच इजराइल ने चीन से 1000 सुसाइड प्लेन खरीदे हैं, जिनकी डिलीवरी अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक ये घातक प्लेन रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। टारगेट हिट मतलब सेट ही मत करिए, ये रिमोट कंट्रोल से चलेंगे और इन प्लेन्स के बदले चीन ईरान से तेल लेगा। चीन ईरान से तेल लेगा, बदले में 1000 ड्रोन देगा, सुसाइड ड्रोन देगा, और ईरान अमेरिका और इजराइल का तेल निकालेगा। नमस्कार।